नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी बजे हैं सुबह के 6:15। हम निकल चुके हैं लोसर से सिस्सू के लिए। ये जो रोड है ना, लोसर से लेकर सिस्सू तक, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर आपको लोसर से अच्छी रोड मिलेगी और उसके बाद जो रोड होगी वो हम भी आगे देखेंगे, आपको भी आगे दिखाएंगे। पर जितना हमने R&D किया है वो रोड बहुत ही चैलेंजिंग है। तो आज का पूरा व्लॉग हम इसी पे बनाएंगे कि आगे जाके हम उस रोड के साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं और आप जब इस रोड पे जाएंगे तो किन किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए। तो चलिए बढ़ रहे हैं लोसर से सिस्सू की तरफ। मित्रों, अभी हम लोसर से मुझे लगता है चल के आ चुके हैं कोई 7-8 किलोमीटर। यहाँ से कुंजुम पास 5 किलोमीटर शेष है। अभी तक की रोड के अपडेट आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है ऑफ रोडिंग है, देखिए, मतलब पूरी मडी रोड है, पर गाड़ी चलने में कोई दिक्कत हो ऐसा अभी तक कहीं कोई स्थिति नहीं आई है। अगर आपकी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, जैसे कि वैगनआर है, i20 है, तो भी इस रोड पे अभी तक जहां हम चल के आए हैं वहां तक बहुत कंफर्टेबली आ सकती है। आगे यहाँ से 5 किलोमीटर और चलते हैं, आपको रोड्स दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से कुंजुम पास तक किस प्रकार की रोड कंडीशन है। यार, इस पुल की स्थिति देखिए, वाकई बहुत दयनीय है और गाड़ी उतारने में भी डर सा ही लग रहा है। सामने अभी हमें यहाँ से बेहद खूबसूरत बर्फीला पहाड़ दिख रहा है जिसपे थोड़े से बादल छाए हुए हैं। यार, ये जो दृश्य होते हैं ना, ये आपको इतना सम्मोहित करते हैं। और ये जो रास्ते के साइड में जो यहाँ बर्फ जमी हुई है, ये सब चीज़ें आपको यहीं आके मिलती हैं। मतलब आप जब कमर्शियल साइट्स पे जाएंगे, कमर्शियल रोड्स पे जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छी सड़कें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉम्पनसेट होती चली जाती हैं। सो अभी देखिए, मतलब क्या ऐसा लगता है, एक मोड़ से निकलो तो एक खिड़की से निकले हैं और सामने एक बेहद खूबसूरत दृश्य आपकी आंखों के समक्ष आया है। सामने का दोस्तों दृश्य देखिए भाई, क्या अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब कुछ चीज़ों को देख के लगता है ना, दिस इज समथिंग आउट ऑफ इमेजिनेशन, जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं करी, अकल्पनीय है। उस प्रकार का सामने बर्फीला पहाड़ और उस पे जमे बादल। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों ने, इन बर्फीले पहाड़ों ने बादलों को अपने आंचल में समेट रखा है, अपने आंगन में रोक रखा है। क्या कहें बस। तो मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं कुंजुम पास और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। ये इस पूरे मंदिर का प्रांगण है। तो देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे। एक बार कैमरा देइए मुझे। ये देखिए, ये है यहाँ का बेहद खूबसूरत दृश्य। पीछे एकदम बर्फीले पहाड़ और यहाँ पर ये सुंदर नज़ारा।
जैसे ही हमने कुंजुम पास से नीचे उतरना शुरू किया, सड़क पे इतनी ज्यादा बर्फ थी, मतलब देखिए आप, और बर्फ होने के कारण सड़क संकड़ी हो गई थी क्योंकि आधी सड़क पे तो बर्फ ही आ गई थी। और जब आपको हेयर पिन बेंड पे गाड़ी मोड़नी होती है तो ये देखिए एकदम मतलब सड़क से मतलब टायर एकदम सट के बर्फ से निकलता था, और फिर आपको अपनी पूरी गाड़ी बहुत ही एफिशिएंटली उस मोड़ पे मोड़नी है और फिर आगे बढ़ना है। मतलब एक्साइटमेंट भी था और इसमें थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी पेशेंस भी रखकर हम आगे बढ़ रहे थे। बर्फ का जो पानी पिघल के आ रहा था वो पूरा सड़क पे से होता हुआ जा रहा था, तो उसके कारण ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती है। पर अगेन ऐसा ही मान लें कि वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है, वाटर स्ट्रीम में आप चल रहे हैं आगे। और यार ये देखिए, मतलब एकदम गूज बम्स आ जाते हैं ऐसा दृश्य देखने के बाद, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये लगता है यार हम कुछ कल्पना करते थे, शायद उस कल्पना को, उस चित्र को अपने सामने देख रहे हैं। और ये तो यार बहुत ही रोमांचक था। दोनों साइड अच्छी खासी बर्फ थी, आपको दिख ही रहा होगा, लगभग 5-5 फुट की बर्फ थी एक तरफ, और उसमें से हम निकल रहे थे। मित्रों, मुझे लगता है इस प्रकार के जो मार्ग होते हैं इन पे बहुत ही पेशेंटली हमें ड्राइव करना होता है। मतलब मुझे तो खास तौर से, क्योंकि कैंपर वैन थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होती है, इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ दाएं बाएं देखते हुए, सब चीज़ों में समन्वय, संयम बिठाते हुए फिर आई वॉज ट्राइंग कि इस रास्ते से हम निकल सकें। और क्योंकि हमें पहले ही आगाह किया गया था कि ये रास्ता मतलब उतना आसान नहीं है, उतना सरल नहीं है, तो हम थोड़े से कॉन्शियस तो थे ही, पर उतनी कठिनाई अभी तक तो हमें नहीं हो रही थी यहाँ पर ड्राइव करने में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस पूरी ड्राइव का सबसे टेक्निकल पार्ट क्या होता है, वो होते हैं हेयर पिन बेंड्स। और ये देखिए कितने नज़दीक से, जब मतलब एकदम एज टू एज गाड़ी निकलती है, आपका पहिया एकदम खाई के नज़दीक है, और फिर वहाँ से आपको बहुत ही ठीक नियोजन करके, क्योंकि नीचे का आपको दिखाई नहीं देता है, तो बहुत ही ठीक ठाक सा नियोजन करके फिर आपको गाड़ी निकालनी होती है। और इन बाइकर्स के लिए सीरियसली हेड्स ऑफ ऑल ऑफ यू, आप इन रोड्स पे ड्राइव करते हैं, मतलब इट इज समथिंग मच इजियर फॉर अ कैंपर वैन टू ड्राइव ऑन सच काइंड्स ऑफ रोड। सीरियसली थम्स अप टू देम। अब हम यहाँ से लगभग नीचे पहुँचने वाले थे। हमें नीचे नदी दिखाई दे रही थी, वहाँ तक हमें पहुँचना है। वो जो नीचे आपको रोड दिखाई दे रही है, लगभग वहाँ तक पहुँचना है। देखने में तो ये ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा चलकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर अभी ये कई सारे किलोमीटर्स का सफ़र होने वाला है। पर एटलीस्ट हमें अब मंजिल दिखने लगी थी। पर रोड यार धीरे धीरे और सकड़ा होता चला जा रहा था। ऊपर से जो गिट्टी है वो धीरे धीरे फिसल के नीचे आ चुकी थी। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट दैट मच रोड की एक गाड़ी निकल सकती है। कहीं कहीं बीच में इस प्रकार की जगह होती है, वो नियोजन करके रखते हैं कि 2 गाड़ी पास होने की जगह बचे। पर उस स्थिति में आपको पहले से आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जगह को, देखिए जैसे यहाँ पर, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जगह कौन सी है, और फिर आप अपनी गाड़ी को पूर्व में वहाँ पे रोकें और फिर दूसरी गाड़ी को निकलने की जगह दें। अब हम अपनी मंजिल से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए नदी के कितने नज़दीक आ चुके हैं। पर यार ये रोड तो बस बाय गॉड क्या कहें एकदम पतला होता ही चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस हाथी के पेट से निकल गए, पूंछ बाकी है। तो ये जो पूंछ है, यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, जो कि हमने किया अभी। और फिर हम यहाँ से निकल के लगभग पहुँचे बाटल। तो इस एक्साइटिंग, रोमांचक, एडवेंचरस क्या क्या कहें, जो कहें वो कम है, इस प्रकार के रास्ते से होते हुए हम पहुंच चुके हैं बाटल। और अभी जो ब्रिज हम पार करने वाले हैं दैट इज बाटल ब्रिज, जो लकड़ी का बना हुआ है।
बाटल ब्रिज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेल की पटरी पे चल के निकले हो और बहुत ही एक्साइटिंग। ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ये बाटल के चाचा चाची का फेमस ढाबा है जो यहाँ पर आपको मिलता है। एक ही ढाबा है यहाँ पर जहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये हमारे लास्ट कैंपर वैन। पहुंच चुकी है। ये हम जा रहे हैं अंदर चाचा चाची का ढाबा। क्या सर मान ही डालोगे? इतना बढ़िया सेटअप, इतना बढ़िया बना। इनकी तो स्टोरी थी, 37 लोगों को बचाया इन्होंने यहाँ पे। यहाँ देखिए हमें मिली है वीर सावरकर की फोटो और देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब ये बन रहे हैं यहाँ पर एकदम शानदार गर्मा गर्म पराठे। कैसा है वरुण भाई यार ये पराठा? अरे क्या पराठा है सर, ऐसी जगह पे ये मिल जाए स्वर्ग का आनंद है। स्वर्ग का आनंद है। स्वर्ग में तो है ही खैर अब। हाँ। तो फिलहाल हमने भोजन ग्रहण कर लिया है और बर्फ गिर रही है बाहर। स्नोफॉल हो रहा है। ये टोपे वगैरह पे देखो। तो मित्रों ये था लोसर से लेकर कोकसर सिस्सू तक का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 बाटल से आगे शुरू होने वाला है, जिसको पार करके हमें पहुंचना है एटलीस्ट कोकसर तक। और जितना हमें मालूम है आगे का पार्ट और भी कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, एडवेंचरस होने वाला है। तो हम आपको दिखाएंगे पार्ट 2 अगले व्लॉग में। आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, देखते रहिए कारवां भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार। अरे यहाँ से आगे नहीं।